स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम लिए हैं रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पूरा बढ़िया से हम लोग 100% कोर्स क्लियर करेंगे। और आपको एक और बात बहुत अच्छा लगेगा कि वीडियो का लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है 10 से 15 मिनट का होता है, जिससे क्या होगा कि आप बोरिंग फील नहीं करेंगे और कम समय में अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कम देर का है तो आप एक बार में 2-3 वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो जो मेरा रहता है अगर 10 मिनट का है तो 10 मिनट का मतलब 10 मिनट होता है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे आपसे कि जब भी मेरे वीडियो को देखिए, एक लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक करके ही आगे बढ़ना है और एक कमेंट आपको करना है। इतना कीजिएगा, ये वीडियो और बच्चों के पास पहुंचेगा ताकि सब कोई देख सके और सबको लाभ हो सके। दूसरी बात समझिए, प्यारा सा नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम यहाँ पे, क्या लेंगे देखिए, ध्यान दें सर, आराम से। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। किसी भी विद्वान शिक्षक से आप पढ़ेंगे, शिक्षक कोई बुरा नहीं होता है, बस कोई विद्वान शिक्षक आपको पढ़ाएगा, आराम आराम से समझाएगा, चिल्ला चिल्ला कर नहीं अपना इमेज बनाएगा। प्यार से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। ध्यान से देखिए, क्रमित युग्म होता है, राइट। अब सुनिए ध्यान से, इसका भाषा में डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे हम, समझिए। कहीं भी अगर ऐसे दिया रहे A, B, यह क्या है आपका? यही आपका ऑर्डर्ड पेयर है, यह आपका ऑर्डर्ड पेयर है, यहीं पर क्रमित युग्म है, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए, इस A को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान देखिएगा, या मेंबर, फर्स्ट मेंबर। बी को क्या बोलेंगे? सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मेंबर। पहला सदस्य या पहला अवयव, दूसरा सदस्य या दूसरा अवयव। एलिमेंट का मतलब क्या? अवयव, सदस्य। तो क्या है ये जो है, यह पहला अवयव कहलाएगा या पहला मेंबर कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। बी क्या है? दूसरा मेंबर या दूसरा अवयव कहलाएगा। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से कुछ बातें, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे इस 2,3 ऑर्डर्ड पेयर है, 4,5 ये सब क्या ऑर्डर्ड पेयर को दर्शाता है? एक्स वाई, ये सब जाना पहचाना चीज़ है, ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा गया है। अब बहुत ही दिलचस्प बात ये है बालक, अब देखिए बार बार याद दिलाना चाहेंगे, इस बार तो नहीं छोड़ने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जाके छोड़ें कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या चाहते हैं आप, वो सब बताएं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू। या कि आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं और उससे क्या हानि है आपको बताइए। देखिए एक बात मिलाइएगा यहाँ पे, ए बी जो होता है ना वह बी ए के इक्वल नहीं होता है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। शर्त क्या है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं हो। मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि ए और बी दो अलग अलग संख्याएं हैं तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी ऑर्डर पेयर के रूप में। क्या कहा हमने ये कहा 2,3 बराबर नहीं होगा 3,2 का। 2,3 3,2 के बराबर नहीं होगा। छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप समझने का प्रयास करें। क्लियर। अब थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप तो बढ़िया रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखिएगा, डरिएगा नहीं रात को मेरा शक्ल देखकर।
ले लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, इस बात को काहे माने हम, इस बात को हम क्यों माने। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे लिखिएगा इसका, उसी के नीचे ऐसे मान लीजिए कि हम ऐसे दर्शाते हैं, तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, थोड़ा सीधा होना चाहिए भैया। चलिए तो गोबर फेंकने के बहाने आती थी वो, ठीक है ना, और हम मिलते थे उससे, मोहब्बत के दुश्मनों ने उसका गाय बेच दिया, फिर गोबर तो आएगा होगा नहीं और अब आएगी नहीं, इस तरह से हम लोग का मोहब्बत जो है ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। ताली नहीं मारिएगा, मोबाइल फूट जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे से मोहब्बत एंड हुआ है बहुत लोगों का। तो अपने मोहब्बत के बारे में बताइए कैसे एंड हुआ था आपका। हंसिए नहीं, दिल टूटा हुआ है 6 बार, फेविकॉल लगा के साटे घूम रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स है, सीरियस रहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो 1 2 3, ठीक है, x y। चलिए हमको पहले दर्शाना है 2 3, तो 2 कहाँ रहेगा, देखिए x एक्सिस पे 2, 2 यहाँ पे है, 3 1 2 3 यहाँ पे। अच्छा बाबा दर्शा दिया हमने, ये हो गया। थोड़ा सा अब स्केल नहीं लिया तो थोड़ा इधर उधर जाएगा। चलिए 2 3 को दर्शा रहा है। अब दर्शाइए 3 2 1 2 3 यहाँ पे, और 2 कहाँ यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे आ जाइए थोड़ा आगे। अब बताइए अगर दोनों चीज़ सेम होता तो क्या होता, बोलिए। ये मान लीजिए P है या Q है, तो P और Q एक जगह पे ना होता, एक जगह पे नहीं ना है, तो क्लियरली क्या हो गया 2 3 3 2 जो है, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2, 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2। ये समझ में आ गया ना, क्लियर बात समझ में आ गया। तो यही तो कहना चाहते थे। अब जो दूसरी बात बताने जा रहे हैं बहुत लाजवाब है, देखिए। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल, अगर उसका नंबर इंटरचेंज है, अगर इक्वल नहीं होगा, उल्टा करने पर नहीं होगा। इसका कारण आगे चल के इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए सीरीज वाइज वीडियो देखिएगा, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखिएगा, ठीक है, गुड। चलिए अब आइए आगे देखते हैं, इक्वालिटी पर ध्यान देते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी समानता, किसकी समानता, 2 ऑर्डर्ड पेयर की। इफ देखिए कह दिया, इफ माने यदि ऐसा हो, ऐसा होता नहीं है कि अगर ए बी ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी। देखिए ध्यान से सुनिए, 2 ऑर्डर्ड पेयर है, एक है आपका एक्स वाई, एक है आपका ए बी, दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा है। भैया 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होगा जब देन x का मान a के बराबर हो, y के मान b के बराबर हो। x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, b। ये दोनों आपस में इक्वल होगा तब जाके ये बात सही होगा। या ऐसा है तो x y इज इक्वल टू ए बी, ऐसा है तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। चलिए एग्जांपल यहाँ लेते हैं, इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। इफ x + 1, y + 3 इज इक्वल टू 7 8, कर है फाइंड x + y निकालिए। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं कि ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो x और y का मान, हमको x + y का मान बताना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही लाजवाब सॉल्यूशन होगा इसका। लिखेंगे, देखिए ध्यान से कि सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूशन है। देखिए x + 1 y + 3 इज इक्वल टू 7 8। अब जरा ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए इस कॉन्सेप्ट को कि 2 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे दिया गया है, कह रहे कि दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब
पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो जाए और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाए। तो x बराबर a, y बराबर b, ये बात हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए देयरफॉर इसीलिए x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x प्लस 1 7 होगा, y प्लस 3 8 होगा। इस ढंग से बता रहे हैं, पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे कि कोई बच्चा समझ जाएगा, कोई भी बच्चा समझ जाएगा, कोई बच्चा पढ़ लेगा। चलिए, तो इसलिए यहाँ पे x का मान क्या है 7 - 1 6 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा बताइए 8 - 3 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमसे क्या पूछ रहा है, x प्लस y पूछ रहा है, तो क्या होगा 6 + 5 = 11। 11 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ये बात आप जान गए, समझ गए। इस तरीके से आप लोग समझेंगे हर चीज़ को। अच्छा, छोटे छोटे टॉपिक को, हर टॉपिक को पकड़ेंगे ना, टॉपिक को पकड़ेंगे। रिवीजन करने के लिए मेरे वीडियो के अलावा दूसरा कहीं अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा। एक टॉपिक क्लियर। अगर ये वीडियो सच में अच्छा लग रहा है आपको तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम। और सीरीज वाइज देखिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूरा सीरीज लीजिए वीडियो का, और पूरा सीरीज लेकर बढ़िया से नोट्स बनाइए। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपका, डेफिनेटली हम कह रहे हैं बात को। फिर से कहेंगे लाइक कीजिए, समझे ना बात, ये समझ में आ गया। जरा सुनिए, अब एक और बात सुनिए, हर चीज़ में दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, सिंपल तरीक़ा से समझिए, सहज भाव से रहिए, सरल भाव से रहिए, मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कह रहे एक दूसरा क्वेश्चन एक है, इफ़ x - 2, 4 इज इक्वल टू 8 y - 1 ऐसे दिया है, देन x² + y², इसका मान आपको इस बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना पढ़ाती थी, इसका मान कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्या होगा। तो इसी तरह लगातार हमसे हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, इस वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कीजिए।